वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी का नाम है एक जंगल जहां लोग अपना नाम भूल जाते हैं। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी का नाम है एक जंगल जहां लोग अपना नाम भूल जाते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन इस बार ध्यान से सुनना क्योंकि शायद तुम इसे कभी भूल न पाओ। कुछ साल पहले मैं और मेरा दोस्त रवि ट्रेकिंग के लिए एक दूर के जंगल में गए थे। वहां के स्थानीय लोग उस जंगल को भूलवन कहते थे। मैंने पूछा, इसका नाम ऐसा क्यों है? एक बूढ़े आदमी ने हमें सीधे देखते हुए कहा, वहां जाओगे तो अपना नाम भूल जाओगे। हम दोनों हंस पड़े। हमें लगा ये बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई कोई पुरानी कहानी होगी। लेकिन जाने से पहले उस बूढ़े ने एक और बात कही थी, जिसे हमने उस वक्त मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। अगर कभी अपना नाम याद न आए तो उसे जोर से पुकारना, वरना जंगल तुम्हें अपना बना लेगा। अगली सुबह हम जंगल के अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य था, ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की धूप और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, मुझे महसूस होने लगा कि आवाजें कम होती जा रही हैं, जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो। पत्तों की सरसराहट भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है? मैंने रवि से पूछा। हाँ, लेकिन क्या? उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। हम आगे बढ़ते गए और तभी हमें एक पेड़ दिखा। उस पेड़ की छाल पर कुछ नाम खुदे हुए थे। अमित, सुरेश, रीना, कबीर। कुछ नाम आधे मिट चुके थे, कुछ पर नए निशान बने थे। लोग यहाँ अपने नाम क्यों लिखेंगे? रवि ने पूछा। मैंने हल्के से कहा, शायद भूलने से पहले याद रखने के लिए। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। कुछ देर बाद रवि ने मुझे बुलाया। भाई, मैं मुड़कर बोला। हाँ रवि। मैं अचानक रुक गया। मैंने अभी तेरा नाम लिया ना? मैंने पूछा। वो थोड़ा उलझन में था। हाँ, शायद। शायद मतलब? उसने अपना सिर पकड़ लिया। यार, एक सेकंड, तेरा नाम क्या था? मुझे हंसी आई। पागल है क्या? मेरा नाम? मैं चुप हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। ये ये ठीक नहीं है, मैंने कहा। रवि, या जो भी उसका नाम था, घबरा गया। भाई, मुझे घर जाना है। लेकिन घर कहाँ? कैसे? जैसे जैसे समय बीत रहा था, हम और चीजें भूलने लगे। पहले नाम, फिर हम कहाँ से आए, फिर हम यहाँ क्यों हैं। मैंने जल्दी से उस पेड़ की तरफ देखा जहाँ नाम लिखे थे। हमें भी अपना नाम लिखना चाहिए, मैंने कहा। हमने पत्थर उठाए और पेड़ की छाल पर अपने नाम लिखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, मेरा हाथ रुक गया। मुझे अपने नाम के अक्षर तक याद नहीं थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। किसी ने धीरे से कहा, इधर आओ। हमने देखा, पेड़ों के बीच कुछ लोग खड़े थे। वो बिल्कुल चुप थे, बस हमें देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, उनके कपड़े फटे हुए थे और कुछ के हाथों पर भी वही नाम खुदे हुए थे, लेकिन आधे मिट चुके। मैं धीरे से आगे बढ़ा। तुम लोग कौन हो?
एक आदमी आगे आया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। उसने कहा, हम याद नहीं। तुम यहाँ कब से हो? मैंने पूछा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद बहुत समय से, या शायद अभी आए हैं। उसकी बातों में कोई समय नहीं था, जैसे समय भी यहाँ खो गया हो। अचानक एक औरत आगे आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अगर तुम्हें कुछ याद है तो उसे पकड़ कर रखो, उसने फुसफुसाया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जल्दी से पूछा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। मेरा नाम। वो रुक गई और फिर धीरे से मुस्कुराई। याद नहीं। जंगल और घना हो गया। रास्ते गायब हो गए थे। हर तरफ एक जैसे पेड़, एक जैसा अंधेरा। रवि या मेरा दोस्त मेरे पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही खालीपन आ चुका था। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर नाम याद ना आए तो उसे पुकारना। लेकिन कैसे पुकारूं जब नाम ही याद नहीं? मैंने आंखें बंद कीं और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। अचानक एक धुंधली सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे बुला रहा हो। आरव, या शायद कुछ और। मैंने जोर से चिल्लाया। आरव। जंगल एक पल के लिए कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। चारों तरफ खड़े लोग अचानक मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में पहली बार हलचल थी। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने क्या कहा? शायद मेरा नाम, मैंने कहा। जैसे ही मैंने दोबारा अपना नाम लेने की कोशिश की, आवाज टूट गई। फिर से सब धुंधला हो गया। नाम फिर से फिसल गया। और तभी सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर वैसा ही हो गया। खामोश, खाली। मैं थक चुका था। मैंने लड़ना बंद कर दिया। क्योंकि जब तुम्हें ये ही न पता हो कि तुम कौन हो, तो डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज भी कभी कभी लोग कहते हैं कि उस जंगल के अंदर कुछ लोग घूमते रहते हैं। वो पेड़ों पर नाम खोदते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं। वो नए लोगों को देखते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और जब कोई पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, याद नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस जंगल से एक आवाज आती है। कोई बार बार अपना नाम पुकार रहा होता है, जैसे वो अभी भी कोशिश कर रहा हो याद रखने की। अगर कभी तुम किसी जंगल में जाओ और अचानक तुम्हें अपना नाम याद ना आए, तो तुरंत वापस मुड़ जाना, या अपना नाम जोर से पुकारना। क्योंकि अगर तुमने एक बार भूल दिया, तो जंगल तुम्हें कभी याद नहीं करने देगा। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.